आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर। स्वागत है आपका हिमाचल डायरी में। सीएम वीरभद्र सिंह इन दिनों सिरमौर जिले के दौरे पर हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पांवटा साहिब में राजकीय महाविद्यालय आंज भोज भरली के भवन का शिलान्यास किया। साथ ही पांवटा साहिब बद्रीपुर में 33 किलोवाट विद्युत उपकेंद्र का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सिरमौर जिले के प्रवास के दौरान आज पांवटा साहिब में राजकीय महाविद्यालय आंज भोज भरली के भवन का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड 33 केवी विद्युत उपकेंद्र पांवटा साहिब बद्रीपुर का लोकार्पण भी किया। सीएम ने देवीनगर कुंजा रामपुर घाट उठाऊ पेयजल योजना का भी उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई घोषणाएं करने के साथ साथ प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर ऊर्जा व कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया व कई कांग्रेसी नेता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल रहे। सेब के सूखे पौधे बांटे जाने से पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा भड़क गए हैं। दर्जनों बागवानों ने पूर्व बागवानी मंत्री की अगुवाई में रैली निकालकर बागवानी विभाग के निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस दौरान नवबहार चौक से विभाग के कार्यालय तक एक किसान रैली का आयोजन किया गया और बागवानों के साथ हो रही धोखाधड़ी के खिलाफ विरोध जताया गया। नरेंद्र बरागटा का आरोप है कि सरकार और विभाग ने बागवानों से धोखा किया है और उन्हें वायरस वाले सेब के पौधे बांट दिए गए हैं। यही नहीं, उनमें से अधिकतर पौधे सूख चुके हैं। नरेंद्र बरागटा ने इटली से खरीदे गए वायरस वाले विदेशी पौधों को लेकर हाई पावर कमेटी से जांच की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा कि 2,23,000 पौधे आए हैं, जिनमें से 85,000 पौधे सूख गए हैं और वह किसी काम के नहीं हैं। बरागटा ने कहा कि कांग्रेस सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, जिसे लोगों की दिक्कतें दिखाई नहीं दे रही हैं। इसी के चलते पूर्व मंत्री ने बागवानी निदेशालय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। विभाग द्वारा किसानों को पिछले वर्ष बांटे गए सेब के पौधों में सरकार और अधिकारियों ने किसानों के साथ धोखा करते हुए वायरस वाले पौधे दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह मात्र आरोप ही नहीं, बल्कि विभाग के पास प्राप्त आंकड़ों और लैब की रिपोर्ट के हिसाब से तथ्यों पर आधारित सच्चाई है। ये आज एक ऐतिहासिक यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपके जैसे ध्यान में ये है कि ये बागवानी बाहुल क्षेत्र है और सेब जो है लगभग 4,000 करोड़ की आर्थिकी पैदा करता है। आर्थिकी आज खतरे में है। लगातार जिस तरह से सरकार ने निगलेक्ट किया इस सेक्टर को, उसका एक कारण है। आप जैसे देख रहे हैं, आप हजारों लोग आज जो है यहाँ जुटे हैं। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो घेराव हो रहा है डायरेक्टरेट का आज हॉर्टिकल्चर का, हॉर्टिकल्चर विभाग के अंदर अभी कुछ बाहर से ऐसी पौध लाई गई इटली से जिसमें वायरस पाया गया। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद जो है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कह रही है, ये खुद जो है इनके विभाग के लोग कह रहे हैं। और इसके साथ साथ ही इन्होंने जो वादे किए थे 2012 के चुनाव में, उन्होंने 9 वादे में किए थे, 9 में से एक भी नहीं निभाया गया। नॉट इन ए सिंगल प्रॉमिस दे आर फुलफिल्ड। और हमें लगता है कि क्योंकि ये अब तो 5वां साल शुरू हो गया, 5 साल में अगर इस तरह का जो है ये इनका जो व्यवहार रहा है कांग्रेस का, यहाँ से मुख्यमंत्री है, यहीं से बागवानी मंत्री है, यहाँ से 2 CPS है, और जिस तरह ये निगलेक्ट हुआ है, सड़कें ठीक नहीं चल रही है
और बहुत सारी और भी जो है बहुत सारी इश्यूज लेकर के हम इस धरना प्रदर्शन को कर रहे हैं। वहीं बागवानों का कहना है कि जो पौधे सरकार ने लोगों में बांटे हैं उनमें से अधिकतर सूखे हैं। इससे जहां सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, वहीं किसानों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी है। बागवानों ने इस धोखाधड़ी एवं विदेशों से पौध आयात करने और बागवानों को खराब पौधे बांटने की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मात्र वर्ष 2016 में ही इसमें करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और यह घोटालों का सिलसिला जारी है और इनमें लिप्त अधिकारियों को जांच करके तुरंत हटाया जाए। मैं आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि अभी जो ये बाहर से रूट स्टॉक मंगाए गए हैं, पहले तो इसमें एक ही वायरस का पता चला था। अभी ये कल एक रिपोर्ट और आई है जिसमें कि चार इसका और पता चल चुका है कि इसमें और भी वायरस आया है बाहर से, और किसानों को इससे ये 4,035 करोड़ की जो हमारी आर्थिकी है ये इससे बर्बाद होने वाली है। और ये संक्रमित जो पौधे हैं ये बागवानों को मारने बंद किए जाए और इसकी अच्छे से उस तरह जांच हो, और उसके बाद अगर ये सही पाए जाते हैं तो ये बागवानों को देना ही डिस्ट्रॉय करने बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र में खारी का खाला के ऊपर 3 करोड़ 64 लाख रुपए से निर्मित होने वाले पुल की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा राज्य के साथ लगते जिले के दूर दराज गाँवों भेड़ों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की घोषणा भी की। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजकीय माध्यमिक पाठशाला ढाकवाला खेरवाला को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 3 बोरवेल स्थापित करने की भी घोषणा की। सीएम ने दवली लाल पीपल सड़क को पक्का करने की घोषणा की और इसके लिए 16 लाख रुपए स्वीकृत किए। उन्होंने विक्रम बाग, मंधेरवा व ढाडूवाला के लिए पैदल पुल के निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड द्वारा खजूरना, विक्रम बाग, कालाअंब वाया सुकेती त्रिलोकपुर 21 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने मारकंडा नदी पर पुल के निर्माण कार्य को 1 वर्ष के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गत 4 वर्षों के दौरान पूरी की विकासात्मक परियोजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए नोटबंदी के फैसले से देश सहित प्रदेश की आर्थिक प्रगति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि यह देश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, जिससे लोग अपना ही पैसा बैंकों से निकालने के लिए प्रतिबंधित हुए। इस फैसले से जहां देश की आर्थिकी को भारी झटका लगा है, वहीं राज्य के किसानों और बागवानों को भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े नोटों की बंदी को लागू करने से पूर्व आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए थे, ताकि किसान, छोटे व्यापारियों व खून पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी अर्जित करने वाले दिहाड़ीदारों के हित की सुरक्षा हो पाती। हमीरपुर शहर को भूमिगत बिजली लाइन की सुविधा मार्च महीने से मिल सकती है। संबंधित ठेकेदार ने बिजली बोर्ड को यह काम 25 फरवरी तक पूरा करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं बिजली बोर्ड ने भी संबंधित ठेकेदार को इसी महीने काम को पूरा करने के आदेश दिए हैं। शहर को भूमिगत बिजली लाइन की सुविधा मार्च महीने से मिल सकती है। संबंधित ठेकेदार ने बिजली बोर्ड को 25 फरवरी तक कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है। बिजली बोर्ड ने भी कड़ी शर्त लगाते हुए कार्य को इसी माह पूरा करने के संबंधित ठेकेदार को आदेश जारी कर दिए हैं। ठेकेदार की लेट लतीफी के चलते कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य अक्टूबर 2016 रखा गया था। अब बिजली बोर्ड ने इसी माह कार्य पूरा करने के ठेकेदार को आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि शहर के साथ लगते वन क्षेत्र में बिजली की लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है। इस योजना पर करोड़ों की राशि व्यय की जा रही है। ठेकेदार के माध्यम से यह कार्य करवाया जा रहा है। भूमिगत बिजली लाइन की सुविधा शुरू होने से शहर के लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। अक्सर तूफान में बिजली गुल होने की समस्या रहती है। वन क्षेत्र में चीड़ के पेड़ बिजली लाइनों पर गिर जाते हैं। ऐसे में बिजली की तारें टूटने से बिजली बाधित रहती है। बिजली तारों के भूमिगत होने से इस समस्या से निजात मिलेगी। बिजली बोर्ड ने इस सुविधा को शुरू करने का लक्ष्य अक्टूबर 2016 रखा था। समय पर कार्य पूरा न होने के कारण इस सुविधा के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। अब ठेकेदार ने 25 फरवरी तक कार्य को पूरा करने का आश्वासन दिया है। अगर इस माह कार्य पूरा हो जाता है तो आगामी माह से भूमिगत बिजली लाइन की सुविधा लोगों को मिल सकती है। ठेकेदार ने करीब 90% तक कार्य पूरा कर लिया है। पीला रतुआ रोग नियंत्रण टीम ने सुजानपुर के कुछ गांवों का दौरा किया। इस दौरान टीम ने गांव में गेहूं की फसल का निरीक्षण किया।
वहीं उपस्थित किसानों को पीला रतुआ के लक्षण, उसके रोकथाम के लिए स्प्रे करने की सलाह भी दी। परियोजना के निदेशक डॉक्टर देशराज शर्मा ने बताया कि इन दिनों मौसम बीमारी लगने के अनुरूप है, इसलिए ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पीला रतुआ नियंत्रण के लिए दवाई विकास खंड में उचित मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि लक्षण दिखने पर दवाई प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति पानी में मिलाकर तुरंत स्प्रे करें। टीम ने ग्राम पंचायत पटलांदर के कुछ गांवों का निरीक्षण किया, जहां गेहूं में पीला रतुआ रोग के लक्षण मिले। इन गांवों के किसानों शर्मिला, सत्या देवी, वीना देवी, अनीता देवी, मीना व सरिता देवी को पीलिया रतुआ की दवाई उपलब्ध करवाई गई और गांव के अन्य किसानों को भी सलाह दी गई कि रोग नियंत्रण के लिए सामूहिक रूप से स्प्रे करें। टीम ने किसानों में खेतों में जाकर बीमारी की पहचान बताई व टिल्ट नामक दवाई उपलब्ध करवाई गई। टीम ने किसानों से कहा कि बीमारी फैलने का अनुकूल मौसम को देखते हुए तुरंत स्थानीय कृषि कार्यालय से दवाई स्प्रे करें। हिमाचल डायरी में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।